Good morning, students. I am Gunjan, your science teacher of DAV Police Public School. So, as yesterday lecture, we are discussed about the matter. मैंने आपको बताया था कि matter क्या होता है. Matter is something which has mass and occupies space is called matter. 3 types के matter हमने define करे थे. Solid, liquid and gas, natural and synthetic material discuss किया था. आज हम करेंगे मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में. इट मीन्स हमारा चैप्टर क्या है, नेचर ऑफ मैटर, की मैटर क्या है और उसका नेचर क्या है, दैट इज़ वो हमारे चैप्टर में है, नेचर ऑफ मैटर. यहाँ एक एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पे बेटा, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल. आपको बताने हैं, क्लासीफाई करने हैं कुछ नेचुरल और मैन मेड मटेरियल, आपको लिखने हैं कि कौन कौन से हैं. नेचुरल मटेरियल, द मटेरियल विच ऑकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि कल हमने डिस्कस भी किया था. एंड द मटेरियल्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल. जैसे कि आपको अगरबत्ती इंसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया था कि उसकी जो बैक साइड है वो बैम्बू स्टिक से बनी हुई है, दैट इज़ नेचुरल, और जो उसके आगे वाला पार्ट है वो काउडंग प्लस केमिकल से बना हुआ है, दैट इज़ सिंथेटिक. क्लियर. मैटर को हमने क्लासीफाई करा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगेन यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. यू हैव टू डिफाइन सम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस ऑन योर ओन. सॉलिड के पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे कि दे आर क्लोजली पैक्ड, डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम. कल भी मैंने आपको ये शो किए थे, ये मूव नहीं कर सकते. लिक्विड के पार्टिकल्स इससे फार अवे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, दे कैन मूव हेयर एंड देयर. एंड गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, दे कैन ईजिली मूव एंड एक्सपैंड एनीवेयर. क्लियर. नेक्स्ट इज अपीयरेंस एंड फील. मटीरियल्स आर नोन टू डिफर फ्रॉम अनदर इन टर्म्स ऑफ देयर अपीयरेंस, दैट इज लस्ट्रस और डल. लस्ट्रस इज बेटा जो शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट इज लस्ट्रस, एंड डल इज जो बिल्कुल डल सा है जिसमें कोई शाइन नहीं है. जैसे आपके अपने घर की वॉल देखोगे, दैट इज़ डल, नॉट शाइनी अपीयरेंस. बट आप किसी ग्लास को देखो तो वो क्या है, हमारा एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ लस्ट्रस. सिमिलरली नेक्स्ट इज अबाउट स्मूथ एंड रफ सरफेस. तो आप अगेन आप वॉल को देखोगे तो वो एक रफ सरफेस है, और आप ग्लास को देखोगे हाथ लगा के तो वो एक स्मूथ सरफेस है. क्लियर. नाउ टेल मी वन थिंग, इट इज़ ग्लास and you can see the pen from it. ग्लास से आप लोग पेन देख पा रहे हैं. इट मीन्स ग्लास एक कैसा ऑब्जेक्ट है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कि इस ग्लास से हम दूसरी साइड इजीली देख पा रहे हैं. तो ग्लास क्या है, हमारा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है कि हम ग्लास की दूसरी साइड इजीली देख पा रहे हैं. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, through which we can see easily are called transparent object. उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. when can see through a transparent material. अब ग्लास अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो आपका पेन जो है वो हमें ईजिली विजिबल है, दैट इज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. अगर अब मैं एक नोटबुक लूँ और नोटबुक के पीछे मैंने अगर पेन रखा है तो सिर्फ नोटबुक विजिबल है, हमें पेन नहीं विजिबल, जबकि पीछे हमने एक पेन भी रख रखा है. बट अगर नोटबुक के पीछे वाली चीज़ हमें विजिबल नहीं है, इट मीन्स नोटबुक इज़ अ ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड द ओपेक मटेरियल. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट एंड opaque material. Transparent material, the material which allow light to pass through it is called the transparent material, and it is called the property of transparency. And next is opaque material, material which do not allow light to pass through them are called the opaque materials. Clear. Now tell me one thing, floating and sinking. There is 2 terms, one is floating and next is सिंकिंग. फ्लोट मीन्स जब कोई चीज़ ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, एंड सिंक मीन्स जब कोई चीज़ उसके अंदर डूब गई. फ्लोटिंग का मीन्स जैसे अगर आप देखें ये आइस क्यूब है, ये क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है. ये फ्लोट क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर, कि ये पानी से हल्का है. एक टर्म होती है डेंसिटी, इट मीन्स इसकी डेंसिटी वाटर से लेस है.
इसीलिए ये इजीली क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इरेज़र लें, क्या होएगी, सिंक करेगी। इट मीन्स इट इज़ हैवियर देन वाटर। जैसे कि आप दे सकते हैं इरेज़र यहाँ सिंक करेगी है और आइस क्यूब जो है फ्लोट कर रहा है। इट मीन्स आइस क्यूब इज़ लाइटर देन वाटर एंड इरेज़र इज़ हैवियर देन वाटर। तो जो मटेरियल हैवियर होएगा वो क्या करेगा, सिंक, डूब जाएगा, और जो लाइट होएगा पानी में वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये भी दो प्रॉपर्टी है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे मटेरियल्स की, मैटर की। क्लियर। देयर इज़ वन टर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है बच्चे, द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटीरियल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो पार्टिकल्स खुद से मिक्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। उसे क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। अब हम बात करें अगर सॉलिड पार्टिकल्स की, तो वो कैसे डिफ्यूज़ हो सकते हैं, वो तो डिफ्यूज़ नहीं होंगे। अब जैसे अगर मैं लूँ ये पेन एंड मैच स्टिक, दोनों सॉलिड हैं, कहाँ मिक्स होंगे, कहीं भी नहीं, मतलब वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। जैसे आप अगर दो इसके अंदर जो स्टिक है वो भी लो, सॉलिड पार्टिकल्स, दे कैन नॉट डिफ्यूज़, दे कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो सॉलिड के साथ डिफ्यूजन नहीं शो करते। बट अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, क्लियर, लिक्विड की, और मैं कह सकती हूँ हाँ, तो अगर हम बात करें गैसेस की, तो वो है डिफ्यूजन में होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसेस की। सी, जैसे हमने कल भी देखा था, अगरबत्ती से जब फ्यूम निकल रहा है गैसियस फॉर्म में, कैसे डिफ्यूज हो रहा है, एकदम से वो स्प्रेड आउट हो रहा है। इट मीन्स गैसेस कैन डिफ्यूज इजीली, दे कैन मिक्स विद ईच अदर। गैसेस के पार्टिकल्स मिक्स होके पूरे रूम में स्प्रेड हो रहे हैं। इट मीन्स वो इजीली डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम तो कुछ नहीं कर रहे, इसमें वो खुद से क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, राइट। अब सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं शो कर सकता, बट वो किसके अंदर डिफ्यूजन शो कर सकता है, वो अगर सॉलिड लिक्विड के अंदर हम डालें। अब ये देखिए बच्चे कि ये क्या है, सॉलिड है, टी बैग है, इसके अंदर जो टी है वो सॉलिड है। अगर हम इसे पानी के अंदर डालें तो वो थोड़ी देर में डिफ्यूजन शो करेगी, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, वो इसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे सॉलिड पार्टिकल्स। slowly and slowly it will start coloring it, changing its color. You can see कि सॉलिड है बट उसने क्या हुआ, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हुआ। तो सॉलिड के साथ डिफ्यूजन नहीं शो कर सकता, बट लिक्विड के साथ इजीली डिफ्यूजन वो शो कर सकता है। इट मीन्स सॉलिड कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द लिक्विड, नॉट वी कैन से एज मच एज इजीली एज लिक्विड इन लिक्विड, बट अगर सॉलिड करेगा डिफ्यूज, बट वो धीरे धीरे करेगा अगर वो डिफ्यूजन शो करेगा। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिफ्यूजन लिक्विड। देखिए वाटर का कलर चेंज हो गया, इट मीन्स जो सॉलिड था वो जो है लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो गया, राइट। एक और एग्जाम्पल हमारा इसमें रह गया बच्चे, जो हमने शो करना था लिक्विड के अंदर लिक्विड डिफ्यूजन, वो सबसे क्विकली होती है एंड ईजीली होती है। जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन, जैसे गैस ने शो करी, अगरबत्ती में हमने आपको शो करी डिफ्यूजन, लिक्विड्स की भी होती है उसी तरह से। गैसेस की बहुत फास्ट है बट लिक्विड की उससे थोड़ी सी स्लो, बट वो केस हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।